कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वासों के साथ सहज होते जाना है। सहज गहरे विश्राम में डूबते जाना है। अनंत गहरे विश्राम में डूबते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। और जो ऊर्जा की अनुभूति, ऊर्जा की जागृति हो रही है, उसका एहसास ऊर्जा की अनुभूति, ऊर्जा की जागृति अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। ऊर्जा की अनुभूतियां, ऊर्जा की संवेदनाएं, ऊर्जा की तरंगें और साक्षी भाव साक्षी भाव जीवन के साथ बहते चले जाना है। अच्छा है तो स्वीकार, बुरा है तो स्वीकार, सुख है तो स्वीकार, दुख है तो स्वीकार। स्वयं का कोई चुनाव नहीं रहा। इसी को अष्टावक्र ने कहा साक्षी भाव, संभाव, सम तत्व को उपलब्ध हो जाना,
हर पल हर घड़ी समतत्व में जीना। क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसकी कोई चिंता ही नहीं है। जो हो रहा है बस हो रहा है। मन भटकाव पैदा करता है, जीवन के सारे संबंध विकृत कर देता है। फूलों में भी कांटे उत्पन्न कर देता है। तो अंधे की यात्रा पर मन को साथ लेकर नहीं चलना है। अंधे की यात्रा में प्रवेश करने से पहले इस मन को विदा कर दें। प्रेम से और स्वीकार भाव से क्या मुझको कुछ मांगना नहीं है, मैं भी कुछ चाह नहीं है। कोई इच्छा नहीं है। अब तो जो भी होगा हम जागेंगे और उसको देखेंगे। तो जैसे ही चाह करते हैं, इच्छा को करते हैं, साक्षी नहीं रहते, भोक्ता बन जाते हैं और ध्यान खो जाता है। जहां ध्यान में हमने चाहा कि सुख मिला है और सुख मिलता रहे, शांति मिली है और शांति मिल जाए, आनंद मिला है वो आनंद मिल जाए, वहीं ध्यान खो जाता है। जब जब अकेले होते हैं तब तब डूबने का मन करता है, इस स्थिति में जाने का मन करता है। ज्ञान कम, भक्ति चाहे कुछ भी नहीं जानते हो, फिर भी जब जब मन दुखी होता है, जब जब कष्ट में होता है, तब तब डूब जाने को मन करता है। जब जब लगता है कि हम अकेले हैं, तब डूब जाने को मन करता है। ये मन की बात है। एक तरफ से दुख मिला तो दूसरी तरफ सुख की चाह में डूबने लगे, और उस ओर से दुख मिला तो दूसरी ओर फिर जाने लगे।
लेकिन अगर मन का त्याग कर दिया, समतत्व में आ गए, तो फिर भीड़ कुछ नहीं कर पाएगी। सारे संसार की भीड़, सारे संसार का बाजार ना कोई मंदिर, ना कोई सत्संग, कहीं भी आप, हर जगह चाहे कितनी भीड़ हो, कितना भी शोर हो, आपके अंदर शांति होगी, क्षमता होगी। लेकिन मांगने से नहीं होगा, चाहने से नहीं होगा। अगर हमने चाहा कि शांति मिले, आनंद मिले, और अगर वो नहीं मिला तो तनाव बन जाएगा। हम जो जीवन में चाहते हैं और जब जब वो नहीं मिलता तो धीरे धीरे वही तनाव का कारण बन जाता है। और फिर वही तनाव धीरे धीरे मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, यहां तक कि आत्मिक समस्याओं को पैदा कर देता है। तो जो मिला वो भी सही है, जो नहीं मिला वो भी सही है। और फिर मांगते तो हम कल के लिए हैं। आज और अभी और इसी क्षण प्रेजेंट में कोई मांग ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। मांग तो अगले क्षण के लिए होती है। मांगने के लिए समय चाहिए, पर समय तो है ही नहीं। भविष्य तो है ही नहीं। जो नहीं है वही तो भविष्य है। वो जो है ही नहीं उसको क्या मांगना। जो है वो है वर्तमान, यही पल। और इस पल के लिए कुछ मांग भी नहीं सकते, क्योंकि जितनी देर में मांगोगे उतनी देर में तो ये समय बीत जाएगा। ये पल निकल जाएगा और एक अगला पल आ जाएगा। तो कोई चाह नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। कोई घटना स्वयं घटने लगेगी। अपने अंदर झांकें, और स्वयं से विचार करें कि आप जीते हैं तो क्यों। क्या क्या इच्छाएं रखते हैं, ध्यान करते हैं तो क्यों। क्या क्या इच्छाएं रखते हैं,
और अगर करने के पीछे कोई भी कारण है, कोई भी इच्छा है, तो आप ध्यान नहीं कर सकते। जब तक ये मांग खत्म नहीं होगी, जब तक ये इच्छा खत्म नहीं होगी, तब तक वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जब तक विचार है मन में कि ध्यान नहीं लग रहा, दृश्य नहीं आ रहे, या कोई और भी विचार, तब तक ध्यान नहीं लग सकता। हम चाह कर भी ध्यान कभी नहीं कर सकते। हर विचार, इच्छा तनाव पैदा करती है। जब तक तनाव है तब तक ध्यान नहीं है, और जब तनाव समाप्त हो जाता है तो जो बाकी बचता है वही ध्यान है। जब अंदर की सारी वासनाएं समाप्त हो गई, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, और कुछ भी बाकी नहीं बचा, उसके बाद भी जो बचता है वह ध्यान है। नदी में तरंग उठ रही हैं, चांद का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। और जैसे ही नदी शांत हो जाती है, लहरें खो जाती हैं, प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसे ही अंदर की तरंगें, अंदर की ऊर्जाएं, अंदर की संवेदनाएं और अंदर की इच्छाएं, अंदर की वासनाएं सब शांत हो जाती हैं। एक क्षण आता है जब कोई तरंग नहीं होती, कोई ऊर्जा की भी अनुभूति नहीं होती, कोई दृश्य भी नहीं होता, और कोई इच्छा भी नहीं होती। तो उस परमात्मा का प्रतिबिंब बन जाता है। परमात्मा का सौंदर्य, परमात्मा का रस, परमात्मा का आनंद, परमात्मा की शांति आपके अंदर उतरने लगती है। मांगने से बड़ा सुख मिलता है।
और ये सुख ही सबसे बड़ी रुकावट है। एक क्षण का दर्शन, एक क्षण की अनुभूति मन को जागृत कर देती है। मन को जिसमें सुख मिलता है उसे बार बार दोहराना चाहता है। और जिसमें कष्ट मिलता है सोचता है वो घटना के कभी दोबारा ना घटे। असंभव की चाह तो जो असंभव है उसकी चाहें क्या करनी, जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में सोचना कैसा। सीखना है तो वो जहां कुछ करना ही नहीं है। परमात्मा से मिलने के लिए जानना तो होगा, सीखना तो होगा, शांत होना तो होगा, इच्छाओं का, वासनाओं का त्याग तो करना होगा। और इस सब के लिए एक क्षण भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। केवल मन को विदा कर दें। पूरे जीवन को तो मन ने उलझा के रख दिया है। अब तो परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं। इस रास्ते को तो खराब ना होने दें, इस रास्ते को तो ना बिगड़ने दें, इसको तो विकृत ना करें। पहले बाहर के सुखों से विकृत हुए और अंदर के सुखों से विकृत हो रहे हैं। और जैसे ही लगा कि आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, और जैसे ही सुख की अनुभूति हो तो मन को विदा कर दें। मन को यह ना कहने दे कि जी मुझे सुख मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ रुकना चाहता हूं, मैं बार बार यहाँ आना चाहता हूं। मन को ना कहने दें। जो हो उसका एहसास तो करें, लेकिन साक्षी भाव से मन को उसमें न जोड़ें। परमात्मा की कृपा का झरना, परमात्मा के प्रकाश का झरना, परमात्मा के आनंद की रस की धार बरसने लगती है। और आपकी चेतना आलोकित हो जाती है, जैसे अमृत को पा लिया हो। लेकिन वो घटना एक बार घटी है तो ये जरूरी नहीं कि दोबारा घटे। अगर मन में विचार आया कि ये घटना और बार बार घटे तो फिर वो आनंद खो जाएगा।
वो शांति खो जाएगी। तो मन को विदा कर देना है। जब कुछ प्रकट हो तो ठीक है, और प्रकट ना हो तो शांति से उसका इंतजार करें। मगर इंतजार भी मन से नहीं करना है कि अब घटेगी तब घटेगी, क्योंकि मन में तो बार बार आएगा कि आज घटना घट जानी चाहिए, आज तो शांति में चला जाना चाहिए, आज तो आनंद में चले जाना चाहिए। और कई बार तो ये भी विचार आएगा कि ये सब भ्रम है, ये मन का पागलपन है। मन और बुद्धि ने तो स्वीकार कर रखा है कि कहीं कोई ऐसा आनंद है ही नहीं। ये संसार दुखों का भंडार है। इस संसार में कोई महासुख महाआनंद है ही नहीं। कोई कल्पना, कोई सपना, और जन्मों से हम सुनते आए हैं कि संसार दुख ही दुख है। जीवन दुखों का सार है। जन्मों से संतों से महात्माओं से सत्संगों में सुनते आए हैं कि परमात्मा को पाना है तो इस संसार को छोड़ना होगा। और संसार के दुखों की चर्चा अनंत गहराई में हमारे प्रवेश कर चुकी है। मन बार बार चेतन से वही सब मान्यताएं और संस्कार रिपीट करता रहता है, बार बार दोहराता रहता है। तो मन को विदा कर देना है। कोई भी विचार क्यों ना आए, मन को प्रेम से विदा कर दें कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। और फिर जो आनंद प्रकट हो वही सत्य है। और जहां से आनंद की शुरुआत होती है, जहां से शांति की शुरुआत होती है, वहीं से ध्यान की शुरुआत हो जाती है। तो समस्त क्रियाएं, समस्त धर्म, समस्त विधियां बंद हो जाती हैं। ध्यान की शुरुआत हो जाती है, परमानंद की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए परमात्मा को सच्चिदानंद आनंद स्वरूप कहा है। सत्य से ऊपर, चित्त से भी ऊपर आनंद को रखा है। जहां से आनंद बहने लगे, आनंद मिलने लगे, फिर चिंता नहीं करनी है। समझो कि परमात्मा के नजदीक आने लगे हैं। जैसे नदी के किनारे जाने पर हवाएं ठंडी आने लगती हैं,
पक्षी गुनगुनाने लगते हैं, शीतलता का अनुभव होने लगता है। हम जानते हैं कि हाँ सही रास्ते पर चल रहे हैं, जल्दी नदियां पास में आने वाली है। तो ऐसे ही जब सत्य का झरना, आनंद का झरना झरने लगता है, शीतलता मन में उतरने लगती है, संतुलन बनने लगता है, अकारणीय आनंद की अनुभूतियां होने लगती हैं। अकारणीय मन के अंदर खुशी की लहरें दौड़ने लगती हैं। तब समझ लेना कि परमात्मा के पास पहुंचने वाले हैं। खुशी भी आए, आनंद भी आए, शांति भी आए, सुख भी मिले, तृप्ति भी हो, लेकिन कोई कारण ना हो। उमंग तो है लेकिन कोई कारण नहीं है। खुशी की संवेदनाएं तो हैं, तरंगे तो हैं, लेकिन कोई कारण नहीं है। प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा तो हो रही है, लेकिन कोई कारण नहीं है। मन नाचने को करने लगे, अंदर संगीत बजने लगे, प्रेम के भाव जागृत होने लगे। बुद्धि कहने लगे कहीं पागल तो नहीं हो गए। तो समझे कि परमात्मा की उत्पत्ति होने वाली है, परमात्मा प्रकट होने वाला है। तो ऐसी गहरी शांति में, ऐसी गहरे आनंद में, ऐसी परमात्मा की ऊर्जा के झरने में डूबते जाना है, खोते जाना है। परमात्मा के प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा लगातार हो रही है, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मांग के, बस खोते चले जाएं। आनंद गहराइयों में खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।